अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शहजाद और आज की इस वीडियो में हम तस्हील एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो भी सर्विसेज मिलती हैं, जैसा कि आप जानते हैं, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और बसीता के इंस्टॉलमेंट प्लान्स, इन तीनों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपकी सैलरी कम से कम 4,000 रियाल से ज़्यादा होनी चाहिए एज आ एक्सपर्टी एड। इससे ऊपर होगी तो जल्दी अप्रूव हो जाएगा, 4,000 तक होगी तो आपको ऑनलाइन अप्रूवल नहीं मिलेगी, वहाँ पे जाके फिज़िकली देखना पड़ेगा। वो आपसे डिस्कस करेंगे, कुछ आपकी सैलरी वगैरह वहाँ पे अंदाज़ा लगाएगा जो मंदूब बैठा होगा। अक्सर सैको के मॉल में बैठा होता है, वहाँ पे एक काउंटर लगा के, तो वो देखता है कि ये बंदा कितना मैच्योर है, इस पर पैसे के मामले में ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, तो तब आपकी 4,000 सैलरी पे भी अप्रूवल हो जाती है, अगर आप थोड़ा सा सिंसियर लगते हैं तो उसकी अप्रूवल के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इन तीनों के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ऑलमोस्ट इकामा की कॉपी चाहिए आपकी, और गूसी से सर्टिफिकेट चाहिए आपको, सैलरी सर्टिफिकेट, और आप वहाँ पे चले जाएं, और बैंक की स्टेटमेंट चाहिए जिसमें सैलरी आती है 3 महीने की या 4 महीने की, तो वो आप लेके आप चले जाएं और वहाँ पर देखें वो क्या कहते हैं। अगर अप्रूवल हो गई तो आपको कार्ड मिल जाएगा। कार्ड आपको फिजिकल मिले या ना मिले, लेकिन आपके अकाउंट के अंदर कार्ड शो हो जाएगा, उसका नंबर, नाम, सीवीवी वगैरह, एक्सपायरी डेट, वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं उस कार्ड में लिमिट कितनी होगी। अगर आपकी 4,000 सैलरी है तो आपको 2,500 3,000 तक मैक्सिमम कार्ड की लिमिट मिलेगी पहली दफ़ा, बाद में इंक्रीज भी हो सकती है। तो 2,500 3,000 आपकी लिमिट होगी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह परचेजिंग के लिए। आपके पास तकरीबन 57 डेज़ होंगे उस कार्ड की पेमेंट को रिटर्न करने के लिए। यानी मिसाल के तौर पर आज 1 जनवरी है, तो आज आपने कार्ड में से पेमेंट विड्रॉ कर ली है या परचेजिंग कर ली है, तो आपको फरवरी की 23 या 27 तारीख के दरमियान आपको वहाँ पे ड्यू डेट आ जाती है। पहले 23 थी, अब 27, थोड़े से दिन बढ़ा दिए 2-3। तो आपके पास ऑलमोस्ट 55 डेज़ होते हैं, आप उस पेमेंट को रिटर्न करते हैं। लेकिन उसमें याद रहे कि 2,500 3,000 में से आप परचेजिंग कर सकते हैं। आप उसमें से जो कैश विड्रॉ कर सकते हैं उसकी लिमिट आपको 800 900 हज़ार इस तरह होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर कार्ड की लिमिट ज़्यादा बढ़ गई है तो फिर आप उसमें से लिमिट भी बढ़ जाएगी आपकी कैश विड्रॉल की भी। तो 1 साल आप उनके साथ चलेंगे, अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी होगी, ड्यू डेट से पहले पहले आप पेमेंट कर देते हैं, तो फिर आपको लिमिट इंक्रीज़ करने का उसी तहसील की एप्लीकेशन जहाँ पे कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, नीचे सब इन्फॉर्मेशन दी होती है, ड्यू डेट कब है और आपने कहाँ पे पेमेंट रिटर्न करनी है, आईबैन नंबर कौन सा है, वहाँ पर आपको इंक्रीज लिमिट का ऑप्शन आ जाता है ऑटोमेटिकली। आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है और अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है, तो आप जब वो आपके पास शो होगा तो आपने अप्लाई कर देना है। अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो आपको बता दिया जाएगा एप्लीकेशन के अंदर ही कि रिक्वेस्ट में आपकी जो है ना वो अप्रूवल आ चुकी है रिक्वेस्ट की, और उसमें इतनी लिमिट हमने सोचा है कि आपको दें। तो आप उसमें थोड़ा सा बढ़ा कम भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे होता है, वो थोड़ा सा आपको दे देते हैं। अगर नहीं दे रहे तो फिर फिक्स होगा। तो मेरा ख्याल है कि उसमें ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। मुझे पहले जो अप्रूवल मिली थी 3,100 रियाल की मिली थी, और फिर उसके बाद साल पूरा होने के बाद, पूरा साल होने के बाद अप्रूवल मेरी हो गई है, तो उसकी इंक्रीज़ हो गई है, तो अब तकरीबन 7,600 और समथिंग हो गई है, डबल से भी तकरीबन ज़्यादा। तो अब उसकी में कैश लिमिट भी ज़्यादा है। अब तकरीबन मैं पहले 900 कुछ कैश विड्रॉ करता था और अब मैं उसमें से ज़्यादा विड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रहे दोस्तों, आप एक ख़ास पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको यूट्यूब वगैरह कहीं पे नहीं मिलेगा, ना ही एप्लीकेशन पे दिया होता है। 1 दिसंबर को अगर आपने विड्रॉ करना है अपना सारा कैश, मिसाल के तौर पर 1 तारीख है और आपने सारा कैश विड्रॉ करना है, जितनी भी आपकी लिमिट है, 6,000 है, 3,000 है, 4,000 है कार्ड की, वो विड्रॉ करना चाहते हैं तो वह विड्रॉ नहीं कर सकते। उसमें जो कैश लिमिट होगी वो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह आप कर सकते हैं। वो सारा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 1 महीना और 25 दिन के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए आप वो विड्रॉ कर सकते हैं। फिर वापस करें, डिपॉजिट करें, दूसरे दिन फिर वापस कर लें। सही इस तरह आपने क्या करना है कि 2 तारीख का वेट करना है। हर महीने 2 तारीख को स्टेटमेंट इशू होती है। स्टेटमेंट इशू होगी, आपको डेट आगे कर दी जाएगी। लेट्स से आज है 1 जनवरी, 2 जनवरी को डेट इशू होगी कि आपकी जो ड्यू डेट है वो 27 जनवरी है। ठीक है, आपने 2 तारीख को जब वो स्टेटमेंट इशू हो जाए तो फिर आपने वो विड्रॉ कर लेने हैं। तो ड्यू डेट में आपको 27 बता रहा था, लेकिन अब आपकी ड्यू डेट जो है ना वो 27 जनवरी नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ 27 जनवरी आएगा, लेकिन आप उस 6-7 हज़ार जो भी होगा उसको यूज़ कर सकते हैं अगले महीने की 1 तारीख तक। ठीक है, अब आपको फरवरी 1 तारीख को वापस करनी है पेमेंट,
वरना आपको फिर सिर्फ 27 दिन मिलेंगे आगे, अगले महीने की फरवरी की 27 तारीख तक। अगर आप 1 फरवरी को वापस कर देते हैं पेमेंट और फिर विड्रॉ कर लेते हैं तो ये एक मंथली सर्कल बन जाता है। 2 तारीख को स्टेटमेंट इशू होगी, फिर आप 3 तारीख को विड्रॉ कर लें। तो इस तरह भी आप वो सारा का सारा कैश कर सकते हैं। लेकिन कैश करने के लिए आपको एक बेहतरीन टिप देता हूँ, क्योंकि कैश लिमिट नहीं है। अगर आपने सारा कैश विड्रॉ किया, किसी भी तरीके से परचेज नहीं की, वो एंट्री परचेज की नहीं है, कैश विड्रॉ की है, तो आपको हर महीने जिस तारीख को आपने पैसे निकाले और जिसको वापस करने, लेट से 1 तारीख को आपके पैसे निकाले आपने और आपने 31 तारीख या 27 को वापस करने थे, तो वो पूरा महीना आपको टैक्स लगता जाएगा और ये भारी अमाउंट भी हो सकती है। उससे बचने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि सारे पैसे निकाल कर वापस फिर किस तरह करने हैं और सेफ तरीके से, कोई पेनल्टी भी नहीं है। आपने क्या करना है, STC की एप्लीकेशन में चले जाना है। STC की एप्लीकेशन में जाके ऐड मनी करना है, ठीक है। ऐड मनी करना है और वहाँ पर एप्पल पे, वीज़ा कार्ड जो भी होगा, आपने क्रेडिट कार्ड चूज़ करना है और ये वाला कार्ड जो तहसील का कार्ड है वो एंटर करना है और वहाँ से सारे पैसे ऐड कर सकते हैं। एक ही ट्रांजैक्शन में अगर ना हो तो 1000, 2,000, 3,000 करके देख लीजिएगा, ठीक है, वो सारे विड्रॉ। तो वो जो ऐड मनी करते हैं आप कार्ड देकर, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे आपने परचेजिंग की है किसी स्पैन मशीन पे। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी दोस्त अब आपके साथ डील कर लें, कोई दुकानदार हो, छोटा मोटा दुकानदार होते हैं आपके दोस्त, उसको कहेंगे यार आप पेमेंट, पॉस मशीन नहीं होती छोटी मादा मशीन, आप पेमेंट उसमें ले लें और मुझे इधर से 3,000 5,000 जेब से दे दें। तो अगर ऐसी एडजस्टमेंट होते हैं तो भी ठीक है, लेकिन वो परचेज की एंट्री होनी चाहिए। कैश की विड्रॉ की एंट्री हुई तो आपको उस पर सूद पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, एक चीज़। तो अब हम डिस्कस करते हैं बसीता का इंस्टॉलमेंट प्लान। बसीता के लिए भी आपको सेम प्रोसीजर होता है, आपने जाना है और कार्ड एक्टिवेट करवाना है। अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो सर्टिफिकेट गुसी से आपने लेके जाना है, स्टेटमेंट वगैरह, वो कार्ड अप्रूव हो जाता है। अगर आपकी क्रेडिट कार्ड पहले आपने अप्रूव कराया हुआ, हिस्ट्री अच्छी है, तो वो जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। फिर बाकी की एक चीज़ पहली करवाना मुश्किल है, हिस्ट्री तो देख लेते हैं तो उनको लगता है कि यार ये बंदा ट्रस्टेड है। फिर आपको जब बसीता का कार्ड मिलेगा, वो भी सेम कार्ड होगा, सेम एप्लीकेशन का प्रोसीजर होगा, आपके एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा कि ये आपका बसीता का कार्ड है और इतनी आपकी लिमिट है। लेट से आपकी लिमिट होगी 6,000, 7,000 या 8,000 आपकी कार्ड की लिमिट है। अब आप उतने की परचेजिंग कर सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रहे कि वो सिर्फ एक्स्ट्रा पे नहीं चलता, क्योंकि बसीता आपको सिर्फ एक्स्ट्रा पे देखने को मिलता है। आप समझते हैं कि सिर्फ एक्स्ट्रा से ही वो कार्ड लगा के हम परचेजिंग कर सकते हैं, नहीं, उसका इस चीज़ से कोई लिंक नहीं है। आप नून से भी परचेजिंग कर सकते हैं, किसी दुकान से भी परचेजिंग कर सकते हैं, किसी भी जगह से आप परचेजिंग कर सकते हैं। आप उस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको। STC पे में जाएं, ऐड मनी करें, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप सारा पैसा उसमें विड्रॉ कर लें, वो आपकी एक परचेज हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पर आपने 3,000 रियाल या 2,000 रियाल का कोई मोबाइल या कोई परचेज या विड्रॉ किया STC ऐप के थ्रू, उसको ये लगा है कि आपने परचेजिंग की है, ठीक है। 3,000 रियाल आपके बसीता के कार्ड में शो हो जाएगा कि 3,000 की आपने परचेजिंग कर ली है, 8,000 में से अब आपकी 5,000 लिमिट बाकी है, 3 की आपने परचेजिंग कर ली है। वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि अब आप ये बताएं कि इस 3,000 को कितने मंथ इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं। 1 महीने से लेकर 3, 6, 8, 15, 18, 24 इस तरह करते करते आपके पास 36 महीने होते हैं, आप उसको वापस कर सकते हैं मंथली बेस, ठीक है। इंस्टॉलमेंट है ना, जितनी ड्यूरेशन आप इंक्रीज करते जाएंगे, 12 महीने से ज़्यादा, 14, 18, 26, 36 महीने, तो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो बढ़ती जाएगी और टोटल अमाउंट भी बढ़ती जाएगी। अब आपने 3,000, लेट से 3,000 की एंट्री थी, आपने 24 महीने का टाइम ड्यूरेशन चूज़ किया, हर महीने आपको पेमेंट करनी है। अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो 3 नहीं बनेगी, फिर हो सकता है कि 35, 3600, 3800 इस तरह बनेगी, ठीक है। मैं रफली बता रहा हूँ, इस तरह आपने उसको वापस करना होता है। तो जितनी ड्यूरेशन कम करेंगे, पैसे थोड़ा कम देने पड़ेंगे, सूद जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, हराम है, सूद है, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हराम है ये। तो हमने तहसील की सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड और बसीता को डिस्कस कर लिया। अब हम पर्सनल लोन को डिस्कस करेंगे, जो कि इनकी तीसरी और लास्ट सर्विस है। पर्सनल लोन में दोस्तों ये होता है कि वही सेम तरीका, वही कुछ चाहिए होता है। आपको गुसी का पेपर चाहिए, आपको इकामा नंबर चाहिए, अबशर का फ़ोन नंबर चाहिए, नफाज से आपको वो एक्टिवेट करवाते हैं, नफाज में जाके रिक्वेस्ट को, और ये सारी चीज़ें होने के बाद अप्रूवल हो गई आपकी, अब आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। अगर आपकी सैलरी 4 से 5,000 रियाल सैलरी, तो आपको 10, 12, 14, 15,000 इस तरह लोन मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। हाँ, ये बढ़ जाएगी लिमिट अगर आप हिस्ट्री अच्छी रखते हैं, अमूमन होता है साल, हिस्ट्री अच्छी रखते हैं तो साल के बाद ये लिमिट डबल भी हो सकती है। खैर वट एवर जो भी उसकी लिमिट होगी, लेट से आपको 10,000 की लिमिट मिली है, अब आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, वो आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। 10,000 विड्रॉ कर ली, अब आपको मंथली वापस करने हैं थोड़े थोड़े करके।
12 महीने की टाइम ड्यूरेशन चूज़ की आपने, 24 महीने की, 36 महीने की, वही तरीकाकार जितना आप बढ़ाते जाएंगे टाइम ड्यूरेशन उतना ज़्यादा आपको सूद बढ़ेगा। अब अगर आपने 10,000 विड्रॉ की है और आपने साल की ड्यूरेशन चूज़ की है तो मंथली इंस्टॉलमेंट कोई 200, 300, 400 इस तरह बनती है, और आपको मैं लमसम बता रहा हूँ तकरीबन 10,000 पे आपको हो सकता है 12,000 पे करना पड़े, तकरीबन इतना ही है, 2-2.5 हज़ार का फ़र्क पड़ता है। 12,000 पे 14,000, मुझे ऑफ़र आई थी 12,000 ले लो, तो वापस करना होगा साल के बाद 14,000। अगर आप 24 महीने की ड्यूरेशन करना चाहते हैं तो आपका हो सकता है वो 14 की बजाय 16-17 हज़ार बन जाएगा। इस तरह जितना आप ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे, आप साल के लिए लेना चाहते हैं तो 2-2.5 हज़ार 10,000 के पीछे ऑलमोस्ट पड़ेगा। आपने हर महीने वापस करने हैं थोड़े थोड़े करके। 10,000 विड्रॉ कर लिया और फिर थोड़े थोड़े महीने करके वापस करते रहे। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको वो थोड़े से ज़्यादा पड़ जाएंगे, 12,000 है तो 14,000 वापस करना पड़ जाएगा इस तरह। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगा। और इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।